हाय एवरीवन। सो वेलकम टू मगजमारी। ऐश, आज किस चीज पे मगजमारी करने वाले हैं हम? हाँ, तो तुमने वेल्डिंग होती देखी है कभी? हाँ, कई बार। कहाँ पे? अपने आसपास में ही किसी न किसी कंस्ट्रक्शन स्पॉट पे या किसी हाँ, गराज में। एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे जो चीज वेल्ड हो रही होती है उसका कलर क्या होता है? यू मीन दी आयरन, रस्टेड या आयरन? या या उसका या जब हीट दी जाती है वो वाला स्पॉट? जहां पे हीट दे रहे हो, रेडिश होता जाता है। रेडिश होता है ना। रेड हॉट करेक्ट। बोलते हैं उसको, रेड हॉट है ना। जी हाँ। रेड इसी हॉट। तरह से अगर तुम चीजों को गर्म करते हो तो उनमें से लाइट निकलती है। हाँ, ये तुमने बताया था पहले। राइट। सो हॉट थिंग्स ग्लो। राइट। दूसरा, अगर तुम इसको और गर्म करते जाओगे तो व्हाइट लाइट निकलेगी। राइट। व्हाइट हॉट बोलते हैं उसको। ओह, ये पहली बार सुना मैंने। हाँ, तो तुम आई देखो मीन अगर। रेड हॉट तो बहुत बार सुना है, गिवन यू नो, बट हाँ, तो व्हाइट हॉट कभी नहीं सुना। कुछ चीजें अगर बहुत गर्म कर दोगे तो व्हाइट ग्लो करने लग जाती हैं। इसी तरह से वेयर इज द हॉटेस्ट थिंग एक्चुअली इज ब्लू हॉट। ओह, इज इट? या दैट्स न्यू। इनफैक्ट द हॉटेस्ट स्टार्स आर ब्लू इन कलर। रियली? सो यस, स्टार्स आर हॉट? या स्टार्स आर हॉट। हमारा सन कितना गर्म है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कुछ 5,000 डिग्री से ज्यादा उसका टेम्परेचर है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। राइट। राइट। और सनलाइट का कलर क्या नजर आता है? येलोइश। येलोइश सा ग्लो नजर आता है ना। पर एक्चुअल में तुम्हें पता है, अगर तुम स्पेस में चली जाओगी एटमॉस्फेयर से बाहर, तो सन का जो एक्चुअल कलर नजर आएगा स्पेस में जाके आएगा ना, तो वो व्हाइटिश नजर आता यार, टिकट बुक करने का ट्राई कर रही थी मैं, बट बहुत भीड़ लगी है। कांट गो टू स्पेस, इट विल टेक टाइम ऐश। है। पर जाऊंगी, देख कर गुड लक। आऊंगी। और तुम्हें बताऊंगी क्या है। दोस्ती हो जाए एलन मस्क मस्क से, मुझे बता देना। कोशिश जारी है। तो सन इज ए व्हाइट हॉट स्टार। उसका टेम्परेचर हम्म। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसा कुछ है। वाओ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, मतलब चीजों को गर्म करके लाइट निकालने वाला इस्तेमाल एक्चुअली बल्ब बनाने में किया जाता ओह, अच्छा। है। आज ये इनकैंडिसेंट बल्ब है ना, जिसका मतलब कि हम थॉमस एडिसन की बात करते हैं, एक्चुअल में बहुत हाँ। लोगों का हाथ था वो बल्ब बनाने में। थॉमस एडिसन पॉपुलर हो गए अच्छा। तो कुछ 1880 के आसपास, आज से कुछ 142 ईयर्स बैक, कमर्शियलाइज्ड बल्ब मार्केट में आ गए थे। ओके। येलोइश लाइट, वार्म लाइट देने वाले, ओके। है ना। अब पॉइंट ये है कि तुम्हें बल्ब जो होते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब, अगर 100 वाट का बल्ब है, उसके तुम पास जाओ तो गर्मी लगती है ना, हाँ, है ना। हमारे पर उसका एक एडवांटेज है यार। क्या? उस गर्मी की वजह से मेरे घर के सारे मच्छर मक्खी मकोड़े उसके आसपास अट्रैक्ट होकर खुद ही मर जाते हैं। मेरा बहुत उसमें एनर्जी एफर्ट बचता है एक्चुअली। ऑल आउट लगा लो अभी। हाँ, वही करना पड़ेगा, अब तो नहीं मिलते ये बल्ब्स। नहीं तो वो रैकेट आता है मच्छर मारने वाला, वो वाला लगा, लेना वो वाला यूज पड़ेगा, करना। राइट। वो तो 2 in 1 होता है, उससे तो आप टीटी भी खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, आई मीन। या फिर आप मच्छर भी मार लो। सही है, वही ले लेते हैं। नेहा जी के नुस्खे, तुम्हें एक अलग से प्रोग्राम बना लेना चाहिए, नेहा के पैसे नुस्खे। बचाइए। एक ही चीज का मल्टीपल तरीकों से इस्तेमाल करिए। हाँ, तो पॉइंट ये है कि ये जो बल्ब है ये बड़ा गर्म है। हाँ। अब गर्म इसलिए है क्योंकि बहुत सारी उसकी एनर्जी जो है ना, वो हीट में रिलीज कर रहा है बल्ब। बहुत सारी एनर्जी। इनफैक्ट एक मेजर पार्ट उस बल्ब की एनर्जी का, शायद 90% पार्ट वेस्ट हो रहा है ओह, हीट दैट्स में। बैड। वो हीट जो होती है वो इंफ्रारेड लाइट की वजह से हमें लगती है। इंफ्रारेड लाइट हम मतलब कि यूज नहीं कर सकते आसपास देखने के लिए चीजों को, क्योंकि हमारी हम्म। आंखें जो है इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। दैट्स करेक्ट। अब बल्ब का इस्तेमाल तो चीजों को देखने के लिए किया गया, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी 90% जो पावर है वो तो वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हम देख ही अच्छा। नहीं सकते। राइट। हमें चाहिए तो उतनी सी लाइट ना जो हम देख सकें विजिबल रीजन में, हम्म। है ना, जो हमें हम्म। येलोइश नजर आता है इन दी एंड। तो एलईडी लाइट्स जो है ना, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एलईडी लाइट्स हम्म। ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रारेड रीजन में, जो हमारा वेस्ट हो रहा था पहले बल्ब का जो पार्ट एनर्जी, वो हम्म। एमिट ही नहीं करती बिल्कुल भी। अच्छा। वो सिर्फ विजिबल लाइट एमिट करती है, एलईडी लाइट्स। तो एलईडी लाइट्स में बिल्कुल गर्मी एमिट ही नहीं होती है? एनर्जी बहुत कम। एमिट ही नहीं होती एक्सेप्ट लाइट? तुम्हारा एलईडी लाइट का जो बल्ब है ना, जो हाँ। 5 वाट का एलईडी लाइट का बल्ब है,
उसमें से इतनी व्हाइट लाइट निकल आती है जितना 60-70 वाट का इनकैंडिसेंट बल्ब से निकलती है। वाओ, तो तो 5 वाट। बहुत हाँ। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट? इट्स सेविंग लॉट ऑफ एनर्जी। ओ दिस इज वेरी वेरी एनर्जी एफिशिएंट। तुम ये सोचो कि या वो 5 वाट का बल्ब, तुम उसको हाथ लगाओगे बहुत ठंडा लगेगा, वो गर्म ज्यादा लगेगा ही नहीं। तो हाँ, एनर्जी कभी वेस्टेज। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आई कैन इमेजिन, मतलब जब भी कुछ गलती से टच वच हो गया या ऐसे कुछ, तो जला नहीं है, गर्म तो हाँ, नहीं। गर्म नहीं लगता, पर पुराने बल्ब वो गर्म लगते थे। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि एलईडी लाइट में से जो भी लाइट निकल रही है वो सारी हमारी यूजफुल चीज है। हीट हम्म। एनर्जी में लॉस बहुत कम हो रहा है उसमें। तुम ओह, सोचो, ओके। बेसिकली तुमने 10 गुना से 12 गुना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा दी एलईडी हम्म। लाइट से या। यूज करके। और दूसरी बात, तुम्हें ये पता है कि जो एलईडी लाइट्स का लाइफ टाइम होता है ना, वो इनकैंडिसेंट बल्ब से कुछ 35 से 50 गुना ज्यादा हो सकता है। मतलब कई साल चलते हैं एक बार बल्ब खरीद लो। तो अगर आज मैं खरीद लूंगी तो मतलब मेरे पोते पड़पोते, उनके बच्चे, उनके पोते वोते सभी उसे इस्तेमाल करेंगे, राइट? नहीं नहीं, इतना 7 पुश्तों तक चलने वाला हमारा वो खानदानी बल्ब होगा। इतना भी नहीं ऐसे चलेगा। करेंगे। इतना भी नहीं चलेगा। इतना नहीं चलेगा। हाँ, ओह, पर चाहो तो तुम 10-15 साल चला सकते हो एक एलईडी बल्ब, अगर वरना सही से यूज लोग करो अपने तो। बच्चों को और उनके वाइफ्स को वगैरह गिफ्ट देते हैं, ज्वेलरी देते हैं। हम हमारा खानदानी पुश्तैनी एलईडी बल्ब यहाँ से वहां पास करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन। बल्ब। क्या? ये लो बेटा, हमारे खानदान की निशानी। बल्ब। रिंग भी पहनाना बल्ब वाली। कोई ऐसा पर वैसा बल्ब नहीं है, बल्ब। एलईडी बल्ब है। नो बट यू सी, एलईडी बल्ब में से अगर तुम्हें व्हाइट लाइट निकालनी है ना, क्योंकि हमारे हम्म। पास आसपास बहुत सारे व्हाइट लाइट एलईडी बल्ब नजर आते हैं, तो हम्म। तुम्हें इसके लिए 3 कलर्स की जरूरत पड़ती है। कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन, आरबीजी बोलते हैं। आरजीबी, या। हाँ, तो रेड, ब्लू और ग्रीन जो कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को आप अगर मिला दोगे तो तुम्हें व्हाइट लाइट मिल जाती है। अरे बट अगर आप पेंट कर रहे हो सपोज, और वो तीनों कलर को मिक्स करो तो व्हाइट नहीं बनेगा? व्हाइट बनेगा, चेक कर लेना चाहिए। पेंट में भी? हाँ, पेंट में अगर तुम रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों को मिला दोगे तो व्हाइट बन जाता है। ओह, आई हाँ, थिंक राइट प्रोपोर्शंस में लेकर के वन कैन ट्राई। इक्वल, मतलब कि इंटेंसिटी की होनी चाहिए तीनों, तो व्हाइट बन हम्म। जाता है। तो इस तरह से तुम रेड, ब्लू और ग्रीन की जो लाइट्स हैं, ये हम्म। एलईडी लाइट्स, इनको मिलाओगे तो व्हाइट बनता है। तुम्हें पता है एक्चुअली हमारे पास 1990 तक या 92 तक कुछ रेड और ग्रीन कलर तो थे, ब्लू लाइट नहीं थी, ब्लू एलईडी नहीं थी, इसलिए व्हाइट अच्छा। एलईडीज आई नहीं थी तब तक। ओह। बट उसके बाद एकदम से आविष्कार हुआ, एक जापानीज साइंटिस्ट शुजी नाकामुरा जो अमेरिका में फिर रिसर्च कर रहे थे, हम्म। आई थिंक अमेरिका में थे उस टाइम, तो हम्म। उन्होंने ब्लू एलईडी की खोज की, जिसकी ओके। वजह से सारा जो दुनिया है उसको व्हाइट लाइट मिल गई, और बहुत एफिशिएंट व्हाइट लाइट मिल गई। आज तुम देखो हर तरफ है एलईडी लाइट्स। वो तो है। तो अराउंड 90s, 91 92 के आसपास में दो बड़ी अच्छी चीजें दुनिया को मिली, क्योंकि मेरा जन्म भी उसी किसी साल के आसपास हुआ था। तो आई मीन द फर्स्ट इज एलईडी एंड द सेकंड इज यू नो या, थैंक्स फॉर दिस एकदम से इंफॉर्मेशन। वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए। दो पूरे। महान चीजें इस दुनिया को मिल गई। आई मीन भगवान ने का करम, क्या मतलब, क्या बहुत एहसान मंद हो गए भगवान सबके एक ऊपर, भगवान पता ने दे नहीं। दिया, एक साइंटिस्ट ने दे दिया। आई वुडंट से भगवान ने दिया, आई मीन मेरे पेरेंट्स की भी मेहनत है, कम ऑन हाँ, ऐश। मेहनत है। एनीवे, तो इसकी वजह से आज हमारे पास इनफैक्ट हमारे जो डिस्प्लेज हैं, फोन का डिस्प्ले हुआ, ये जो कंप्यूटर्स के डिस्प्ले हुए, इन सब के बैकग्राउंड में जो एक्चुअल इल्यूमिनेटिंग सोर्स है वो एलईडीज हैं, और बहुत एफिशिएंट चीजें हैं ये। तो इसकी वजह से दुनिया रेवोल्यूशनाइज हो गई। सो यू नो, वी शुड थैंक दी साइंटिस्ट। हम्म। इट्स अ बिग थिंग दैट या, ह्यूमन बीइंग्स हैव। या सो हर किसी को हमारे घर में एलईडी लाइट्स लगानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पैसा तो बचता ही है, एनवायरनमेंट भी बचता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, राइट। क्योंकि हमें बहुत कम पावर यूज करके बहुत ज्यादा लाइट मिल जाती है। पावर तो मेरे लिए एकदम रेयर चीजों में से, जैसे डायमंड, लग्जरी कार्स वगैरह मेरे लिए रेयर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेरे टाउन में एकदम रेयर थी, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो वैसे होली दिवाली पे वी यूज्ड टू सी इलेक्ट्रिसिटी। So of course we should save as much as we can. Yes, we should save as much as we can so that we can illuminate your town. हाँ, bad. चलो, आज के लिए इतनी मगजमारी।
ठीक है। थैंक्स आश। ओ, बाय। बाकी नेक्स्ट टाइम। बाय।